वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, भौतिकी में पढ़ेंगे क्या, तो प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत जो कि प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का टॉपिक है। तो आप लोग बस ध्यान दीजिए, अच्छे से समझ जाएंगे प्रकाश और उनके स्रोत के बारे में। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द मेरे चैनल में जुड़ जाइए, ताकि आपको मिल रहे अच्छे से अच्छे कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका बेहतरीन तैयारी करवाया जाता है यहाँ पे। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल में जुड़िए और नया नया क्लास लीजिए, समझ गए। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है सारे कंपटीशन से रिलेटेड सारे क्लास समझ गए। तो आप लोग आज हम आप लोग के साथ पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स, जिसमें पढ़ेंगे आप लोग क्या, प्रकाश और उसके स्रोत। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश और उसके स्रोत क्या है, क्या कैसे क्वेश्चन इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग इनके बारे में आज अच्छे से समझेंगे। आप लोग बस ध्यान दीजिए, टॉपिक एकदम सिंपल है और बेसिक से आप लोग को समझाया जाएगा, समझ गए। तो आइए, सबसे पहले आपको तो इतना पता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि अंधेरा में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है कि जब तक आपको प्रकाश नहीं मिलेगा, यानी प्रकाश जब तक किसी दूसरी वस्तु से टकराकर आपके आंखों की ओर इशारा नहीं करेगा, तब तक आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, समझ गए। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश और उनके स्रोत में सबसे पहला टॉपिक। तो कहता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या कहता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, समझ गए। लेकिन वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, समझ गए। इससे पहले भी हम कह दिए थे कि जब तक प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंख तक पहुंच पाती है, जिस वस्तु से टकराकर हमारे आंख तक पहुंचेगी, हम बस उसी वस्तु को देख पाएंगे, दूसरे वस्तु को नहीं। समझ रहे हैं बातों को? तो आप लोग समझ गए कि प्रकाश क्या है और किस प्रकार प्रकाश द्वारा हम लोग किसी वस्तुओं को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश के स्रोत क्या है, किस प्रकार से प्रकाश के स्रोत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ये काम करता है, यानी लाइट सोर्स, प्रकाश के स्रोत। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलती है। जैसे बिजली के बल्ब से यदि प्रकाश निकलता है तो हम उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे, समझ गए। यानी बिजली के बल्ब से जो प्रकाश निकलता है, उस बिजली के बल्ब को प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो सूर्य जो है वो एक प्रकाश स्रोत है, समझ गए आप लोग। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश आता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, समझ रहे हैं बातों को। अब है कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, समझ गए। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी नेचुरल प्रकाश स्रोत, समझ गए। तो नेचुरल प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो सूर्य को, चंद्रमा को। देखिए हम बता रहे हैं आपको, अब ये प्राकृतिक है। आप लोग सूर्य को कभी मनुष्य द्वारा निर्मित किए हुए सुने भी है कि सूर्य को मनुष्य बनाया है? नहीं। तो ये एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, लेकिन हम बात करें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो बिजली का बल्ब, लालटेन, लैंप, मोमबत्ती, दिया, इन सब को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है, समझ गए। जैसे आप लोग देखिए, बिजली का बल्ब जलता है, इसे तो किसी मानव ने तैयार किया है, तो इसीलिए इसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है, समझ रहे हैं बातों को। और सूर्य, चंद्रमा, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हुआ, यानी नेचुरल प्रकाश स्रोत, और ये मैन मेड प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत।
तो आप लोग इतना समझ गए। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कहता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। कैसे? तो प्रकाश एक प्रकार की जो ऊर्जा है ये कैसे है हम आपको बता रहे हैं। तो आपको इतना पता होगा कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। समझ गए बातों को कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश के यानी विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। समझ गए? विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे पहला है लालटेन या लैंप या दिया। तो आप लोग देखिए जब लालटेन जलाते हैं तो क्या खपत होता है? तेल। तो तेल से संचित प्रकाश ये हो गया। क्या हो गया? तेल से संचित प्रकाश। समझ गए? और दूसरा एग्जाम्पल है कि बिजली का बल्ब या टॉर्च। तो ये क्या है? तो विद्युत ऊर्जा। समझ गए? यानी विद्युत ऊर्जा। अतः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। समझ गए? ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसीलिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। समझ गए? आप लोग समझ गए कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है? समझ गए बातों को? तो चलिए आप लोग प्रकाश और उसके स्रोत इनके बारे में अच्छे से समझ गए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से ये क्लास में बताएंगे और आपके समस्याओं को दूर करेंगे। तो आप लोग को यदि मेरा क्लास पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। समझ गए? तो चलिए आप लोग प्रकाश और उनके स्रोत के बारे में अच्छे से समझ गए। बेसिक से था जो कि हम प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से उठाए थे, प्रकाश और उसके स्रोत टॉपिक, जिसके बारे में आपको हम अच्छे से बता दिए। ज़्यादा समय नहीं लिए, 5 से 7 मिनट में आप लोग समझ गए कि प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे फिजिक्स के नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और नया नया क्लास का आनंद लीजिए। समझ गए आप लोग? और कंपटीशन से रिलेटेड जितना भी एग्जाम आता है, जितना भी, जैसे एसएससी का, यूपीएससी का, बैंक का, बीपीएससी का, रेलवे का, जितना भी कंपटीशन संबंधित एग्जाम आता है, सारे एग्जाम का बौछार ट्रिक आपको मिलेगा इस दिल्ली कंपटीशन एकेडमी में। आप लोग बस इसे सब्सक्राइब कीजिए और सारे एग्जाम को बेसिक से आप लोग सबसे ज़्यादा अंक लाकर आप पास कर सकते हैं। समझ गए? तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।